नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण लेकर आया हूं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक रासायनिक समीकरण होता है रोजेंड-मुंड अभिक्रिया। नाम से आपको लग रहा है कि ये कैसा है ना? तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो नाम से ही लग रहा है रोजेंड-मुंड, ऐसा लग रहा है किसी नर मुंडो को क्या कर दिया, काट के पानी में उबाला जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो आपको इसी ट्रिक को तो याद करना है ना। रोजेंड-मुंड आप याद रखिए, भूत प्रेत के मुंडी को काट के उबाला जा रहा है, ऐसा करोगे ना तो आपको याद क्यों हो जाएगा भैया। यहां पर आप देखिए ना रोजेंड-मुंड, और यहां पर लिखा है जाइलिन में, उबलते जाइलिन में, है ना। उबलते जाइलिन में उसको क्या करना है, गर्म करना है। मतलब आपको याद रखना है रोजेंड-मुंड मतलब रोजेंड-मुंड अपचयन। ये क्या है? रोजेंड-मुंड अपचयन जो है एल्डिहाइड बनाने की विधि है भैया। तो इसको क्या करना है आपको, जो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के उबलते जाइलिन में जो बने विलयन है ना, उसको क्या करना है, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, है ना। ये देखिए पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और यही क्या कहलाता है, रोजेंड-मुंड अपचयन। निश्चित रूप से अपचयन अभिक्रिया है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एसिड क्लोराइड लेना है। तो हमने यहाँ पर देखिए, आपको एसिड क्लोराइड का फार्मूला, यहाँ पर मैं केवल फार्मूला लिख रहा हूं, तो यहाँ पर हमने एसिड क्लोराइड का फार्मूला लिया है। और जब इनका क्या होता है, अपचयन होता है, तब क्या बनता है, ये तो कहा ही गया है, ये एल्डिहाइड बनाने की विधि है। सिंपल सी बात है। आप लोग इसी बेसिक चीज को याद किया करो कि हमें करना क्या है। रोजेंड-मुंड अभिक्रिया क्या है, एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो निश्चित रूप से यहां तो एल्डिहाइड बनेगा ही जी। तो ये देखिए RCHO, आप ये बिंदास बना दीजिए, है ना। तो ये देखिए R का उपयोग हो गया, C का उपयोग हो गया, और यहां पर 2 बार H है तो 1 बार H का उपयोग हो गया, और ये ऑक्सीजन का भी तो उपयोग हो गया। तो आपको यहां पर केवल क्या बचा, क्लोरीन, और यहां पर एक हाइड्रोजन बचा है। एक हाइड्रोजन तो इधर लग गया ना, तो आपके पास यहां पर क्या बचा जी, HCl। ये देखिए आपका अभिक्रिया कंप्लीट, आपको पता भी नहीं चला और आपका अभिक्रिया क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बस इसमें ट्रिक याद करना है, रोजेंड-मुंड। तो आपको याद करना है कि उबलते जाइलिन में बने विलयन को क्या करना है, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। तब क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। अब ये तो हमारा फार्मूला रूप में हो गया। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर मैंने पहले से लिख रखा है। यहां पर आप लिखेंगे पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, ठीक है। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा उबलते जाइलिन, ठीक है। इतना, बस इतना कर दीजिएगा, आपका अभिक्रिया कंप्लीट। अब उसी चीज को यहां पर आपको रिपीट करना है जी। यहां पर आप लिख देंगे, यहां पर आप देखिए हमने कोई ले लिया है, एसिटिल क्लोराइड ले लिया है ना, CH3COCl ले लिया है, और यहां पर हाइड्रोजन ले लिया है, और यहां पर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट लेंगे, है ना। और यहां पर तो लेंगे वही उबलते जाइलिन वाला, है। ये देखिए हमने ले लिया उबलते जाइलिन, ठीक है। अब आपको इधर देखना है, एल्डिहाइड तो बनाना है। तो आपको समझ आ गया है कि ये जो क्लोरीन है वो इधर एक हाइड्रोजन से क्रिया करता है, और ये एक हाइड्रोजन इधर आके क्या करता है, एल्डिहाइड बनाता है। देखो कार्बन तो पहले से है, ऑक्सीजन है, इनके साथ यदि हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, C है, H हो जाए, और ये देखो, तो ये हाइड्रोजन आके इनके साथ मिलता है ना, तो CHO बनता है। तो क्या बनेगा, ये CH3 और CHO हो गया, प्लस ये क्या बना रहा था, एक हाइड्रोजन इनके साथ HCl। ये ऊपर में भी आपको देखो ये लिखा हुआ है, वही तो है। इसका नाम क्या है जी बताओ। इसका IUPAC नामकरण आप करेंगे तो क्या कहेंगे, ये होता है, इसमें देखिए IUPAC नामकरण जब हम करते हैं ना एल्डिहाइड का, तो इस कार्बन को अंकन किया जाता है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन है, और कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन है, तो उसको जब हम नामकरण करते हैं तो उसको अंकन किया जाता है। जैसे 1, और यहां पर कितना हो गया, 2। कई लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये मेथेनॉल बोल देते हैं। ये मेथेनॉल नहीं है भाई, ये क्या है, 1 और 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है, मतलब ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल मत बोल देना भैया, ये एल्डिहाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो रोजेंड-मुंड अभिक्रिया नाम से कठिन लगता है, लेकिन काम से तो बड़ा सरल है, और इसने अपना ट्रिक इसी में दे रखा है। आपको ज्यादा रटना भी नहीं पड़ा, है ना।
तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। आइए अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों के बेसिक को आपको समझना जरूरी है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, ये दूसरा है हमारा आज का, कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब कैनिज़ारो अभिक्रिया जब भी आप याद करें तो आपको कुछ ट्रिक याद करने हैं। सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे एल्डिहाइड लेना है और आपको ये भी पता है कि जब भी आप कैनिज़ारो अभिक्रिया करेंगे तो उसमें आपको एल्डिहाइड लेना है। ठीक है, लेकिन वो एल्डिहाइड कैसा हो, यही तो इनका बेसिक है ना, कि हमें ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब भाई ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है? तो अल्फा हाइड्रोजन वो है, मैं आपको बता देता हूं, जब कोई क्रियात्मक समूह, मतलब यहां पर मैं हाइड्रोजन मतलब एल्डिहाइड को ही लिख लेता हूं, तो ये एल्डिहाइड है। अब ये यदि किसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैंने एल्डिहाइड लिखा है और ये एल्डिहाइड किसी कार्बन से जुड़ा है। अब ये एल्डिहाइड का जो कार्बन, मतलब एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो किसी अकेले हाइड्रोजन से जुड़ा हो, यहां हाइड्रोजन हो अलग बात है ऐसा, तो इस प्रकार का यदि है, ठीक है, तो ये या तो किसी एक को कहेंगे, मतलब इसको या फिर इसको। तो ये देखिए यहां पर देखिए CHO है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा क्रियात्मक समूह हो गया। और ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से क्या कोई अकेला हाइड्रोजन जुड़ा है? निश्चित रूप से जुड़ा है। देखिए अकेला एक, इधर भी है, इधर भी अकेला है, इधर भी है, तो जो अकेला हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी को यदि आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब यहां पर फिर एक कार्बन लिख दिया जाए, तो फिर एक यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहां पर हमें पुनः CH3 करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे हाइड्रोजन जो किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो, उस कार्बन से यदि अकेला हाइड्रोजन जुड़ा है, तब उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आगे चल के अगर फिर ऐसी प्रक्रिया होता हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो इस अभिक्रिया का पहला शर्त क्या है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है और ये नहीं होना चाहिए, आपको ये लिखना है भाई, परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहला ये चीज लेना है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हमने कौन सा ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड को लिख के देख सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड में ये देखिए ऐसा लिखा है CHO, तो ये तो पहली बात किसी और अन्य कार्बन से जुड़ा ही नहीं है। अब जब कार्बन से जुड़ा ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन वाले बात ही नहीं है। इसका मतलब ये है फॉर्मेल्डिहाइड में क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहला शर्त हो गया। अब एल्डिहाइड के दो अनुभाग लेते हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, दूसरा शर्त भी हो गया कि दो अनुभाग लेंगे। अब आपको याद ये रखना है कि जब ये एल्डिहाइड भाग लेता है, तो जब हम IUPAC नामकरण पढ़ते हैं ना, तो दो नाम एक ही जैसा होता है। एल्डिहाइड का जब हम IUPACीकरण करते हैं तो अल होता है, और वैसे ही एक और होता है जिसमें ऑल होता है। तो ऑल किसमें होता है? एल्कोहल में होता है। मतलब आप ये याद रख लीजिए कि कैनिज़ारो अभिक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड हम लेंगे तो निश्चित है कि एल्कोहल बनेगा। ये आपको कॉम्बिनेशन के रूप में याद करना है, एक प्रकार का ये ट्रिक कहा जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से रेड कलर में लिख रखा है। ठीक है, और एक चीज बनेगा, क्या कहलाएगा? वो सोडियम कहलाएगा। इसको हम लवण के रूप में लिख सकते हैं, सोडियम लवण बनता है। ठीक है, हालांकि यहां पर हम क्या ले रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, तो यहां पर फॉर्मेट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, लेकिन इसको आप सोडियम लवण के रूप में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम कॉन्सेंट्रेट, यहां पर हम लिख दिए हैं सांद्र, लिख देते हैं सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्या करें? क्रिया कराएं, तो दो घटनाएं होती है इसमें, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो इसमें देखो हम जब एल्डिहाइड को, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या अभिक्रिया होगा? दो होगा। तो जो अपचयन होगा, तो अपचयन होने से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। आप लोग याद रख लीजिएगा, यहां पर जब अपचयन होगा तो इसको हम बोलेंगे अपचयित होकर। ये अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, और जो ऑक्सीकृत होकर, है ना, इसको ऑक्सीकृत कहा जाए, ये हो गया ऑक्सीकृत।
ऑक्सीकृत होकर ये बनता है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम अब यहां पर लिखते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि एल्कोहल बनता है, तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं जी, तो आप जानते हैं एल्कोहल का जो सूत्र है इस प्रकार होता है। अगर ये बेसिक आपको याद है ना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहल हो। तो द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनता है जी, इस प्रकार बनता है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन एक कम होगा ना, तो यहां पर H होगा और यहां पर OH होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आप देख सकते हैं 1 2 और 3 और इससे करके 4, इसमें भी 4 हो रहा है ना। अब अगर वो तृतीयक एल्कोहल है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर कार्बन एक ही होगा और यहां पर हो जाएगा OH। तो कार्बन की संयोजकता आप देख सकते हो 1 2 3 और 4। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास इतने ही है, ठीक है। अब इससे ही हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास कार्बन चाहिए। तो कार्बन हमारे पास देख लीजिए, इसमें पूरा जब देखते हैं तो एक ही कार्बन है। तो यहां पर हम लिखेंगे CH3। चलो हम लिखते हैं, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें क्या बनाना है, एल्कोहल तो बनाना ही है। तो इस प्रकार के होने चाहिए। अब देखो हमने CH3 लिखा है, यहां पर आप देखिए 2 बार आया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कार्बन तो एक बार लिखे, ठीक है। अब कार्बन 2 बार है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर देखिए ये एक बार ये 2 बार हो गया और ये 2 लिखा है, तो टोटल 4 बार हो गया। मतलब हमने CH3 कितने बार लिख लिया, 3 बार तो लिख ही लिया है। अब हमको यहां पर क्या करना है, OH कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये CH3 और OH मतलब ये क्या बना लिया, एल्कोहल तो बना लिया। अब आपको क्या बनाना है, सोडियम फॉर्मेट, मतलब एक लवण बनाना है। तो सोडियम के लिए क्या चाहिए, सोडियम तो है ही है। यहां पर देखिए ये क्या है, एक कार्बन है, यहां का एक ऑक्सीजन बचा है, बाकी हाइड्रोजन पूरा यूज हो गया। आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन यूज हो गया है, यहां पर 4 ही हाइड्रोजन थे, है ना। कार्बन एक बार यूज हुआ है तो एक बार कार्बन बचा है। और ऑक्सीजन कितने बार था, ये 2 बार था। और कितने बार बचे हैं, एक बार यूज हो गया है तो एक बार बचा है और एक बार ऑक्सीजन यहाँ का। तो कुल मिला के यहाँ पर एक कार्बन बचा है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं C। और ऑक्सीजन एक यहाँ का और एक यहाँ का, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। और हाइड्रोजन तो यूज हो गया था यहाँ पर पूरा, ये हाइड्रोजन बचा है। अब जो ये हाइड्रोजन बचा है उसको हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बचा है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या कहलाएगा, ये एल्कोहल कहलाएगा। अब आप बताओ, अगर आपने IUPAC नाम पढ़ा है तो ये कौन सा एल्कोहल है, ये है मेथिल एल्कोहल। यदि इसका हम IUPAC नामकरण करना चाहें तो क्या बोलेंगे, इसको मेथेनॉल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार की यदि आपने इस बेसिक को समझ लिया है ना, इस उदाहरण को समझ लिया है, तो आप ये वाला उदाहरण भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है वो क्या होने चाहिए, 2 बार होना चाहिए। तो हमने इसके 2 अणु ले लिए। ये लेना है आपको कॉन्सेंट्रेट, हमने ये ले लिया कॉन्सेंट्रेट, है ना, सांद्र, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए, ये आपको जांच करना है, चेक करना है। तो देखिए ये तो आपको याद करना है ना, ये आपको लिखना है। मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि आपको मैं बेसिक को समझा सकूं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है CHO। तो ये जो क्रियात्मक समूह है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रियात्मक समूह है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो क्या ये कार्बन जो है किसी अकेले हाइड्रोजन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा होना चाहिए, है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, नहीं है, मतलब इस नियम का भी पालन हो गया। अब क्या करना है, इसके 2 अणु लेते हैं, उनमें से एक ऑक्सीकृत होता है ना, ऑक्सीकरण, और एक होता है अपचयन। और अपचयन जो करता है वो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। और जो ऑक्सीकरण करता है वो क्या बनाता है, उसका लवण बनाता है। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसका एल्कोहल बनाएंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा CH3, यहां पर CH3 तो है ही, यहां पर भी CH3 होगा। और यहां पर देखिए जो क्या था, CHO है, यही CHO जो है क्या बना देगा, यहां पर बना देगा CH2 और OH, है ना। ये हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां से इसी को क्या बनाना है, आपको एक लवण बनाना है। तो लवण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए ये हो जाएगा CH3 तो होगा ही, यहां पर ये देखिए ऐसा तो होगा ही, उसके बाद C ऐसा और ये A, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये एल्कोहल है और ये उसका क्या है, लवण है। इसका नाम आप लिख सकते हैं। इसका IUPAC नामकरण यदि आप करना चाहो तो इसका नाम क्या होता है जी, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इसका हम इधर से नामकरण करते हैं ना, तो इसको ऐसे करते हैं ना,
1, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 है मतलब क्या हो गया, ये प्रोपेन होगा और चूंकि OH जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। लेकिन ये देखिए यहां पर ये किस जगह से जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह से, ये भी दूसरी जगह से, मतलब यहां पर लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 बार जुड़ा हुआ है तो 2 डाई मेथिल। ठीक है, ये हो गया इसका नामकरण। अब ये क्या है, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हो गया। आप देख सकते हैं इसका नाम हमने पूरा कर दिया। अब इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें सिस्टम तो वही है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें देखिए ये भी, ये जो मेथिल ग्रुप है वो भी दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये मेथिल ग्रुप भी दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो इसको हम नामकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे 2, ये भी हो जाएगा डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल, ये भी हो जाएगा। और ये फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा प्रोपियोनेट। ठीक है, सोडियम प्रोपियोनेट। इस प्रकार आप इसका नामकरण याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है वो कठिन नहीं है, इनके बेसिक को आपको याद करना है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। बस पहला याद रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें आपको क्या करना है, एल्डिहाइड के 2 अणु लेना है और उसको कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराना है, तो 2 चीजें बनती है। अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है और ऑक्सीकृत होता है तो सोडियम लवण बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।